बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम मैथमेटिक्स चैनल पर। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है जेई एडवांस 2025 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास एक मैट्रिक्स P डिफाइंड है जो कि इस रूप में है, जिसे हम एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं। ठीक है, लेट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स X बी डिनोटेड बाय X ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि X किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज X ट्रांसपोज से ही डिनोट होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्यू बताने हैं। ऐसे कितने क्यू हैं जिनकी एंट्रीज इंटीजर एंट्रीज है, मतलब क्यू का एलिमेंट अगर हम डिनोट करें क्यू आई जे, अगर हम क्यू मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट हम डिनोट करें क्यू आई जे 3x3, तो ये कहना चाहते हैं कि क्यू आई जे की ईच एंट्री किससे बिलोंग करती है? इंटीजर से बिलोंग करती है, राइट। और ऐसे बिलोंग करती है उस मैट्रिक्स Q की एंट्रीज जो इस भी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं कि Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोर्ट है, PQ इक्वल टू QP। तो यहां से ये चीज क्या बताती है? बताती Q इज ऑर्थोगोनल। ये क्या बताता है हमें कि Q हमारा क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। PQ इक्वल टू QP हमें क्या बताता है कि P एंड Q कम्यूट ईच अदर। कम्यूट ईच अदर मीन्स कम्यूटेटिव है। हम जानते हैं मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, बट इन केस हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर P एक पर्टिकुलर Q को सिलेक्ट करते हैं तो वहां PQ का प्रोडक्ट एक कम्यूट फॉलो करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, इस पे हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। मेन टिप्पणी हमारी किस पे होगी? Q के ऊपर, Q के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें Q अननोन है लेकिन P नोन है। P के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब इसी इंफॉर्मेशन को समझते हुए हम क्यों ना P की इक्वल टू QP का यूज करें, क्योंकि Q इनवर्स Q ट्रांसपोज करने का अभी क्या फायदा जब हमें Q के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। एक जनरल मैट्रिक्स सेलेक्ट करके फिर उस पर अप्लाई करना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले हम P की इक्वल टू QP पर फोकस करेंगे। जैसे हम P की इक्वल टू QP फोकस करते हैं, हम पहले एक मैट्रिक्स Q अज्यूम कर लेते हैं। से our matrix Q is given by the entries like x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3। ये हमने मान लिया हमारा मैट्रिक्स Q है, क्योंकि सिंस हमारे पास दिया है कि P मल्टीप्लाई विथ Q इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई विथ P। तो अगर आप PQ की वैल्यू फाइंड करेंगे, PQ अगर हम निकालते हैं तो PQ क्या होगा? P मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है? 2 0 0 0 2 0 0 0 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स P स्टैब्लिश्ड हो गई। अब Q मैट्रिक्स को स्टैब्लिश करें तो वो क्या है? x1 y1 1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो अगर हम P इंटू Q करेंगे हमें क्या ऑब्टेंड होगा? हमें यहां से मिलेगा एक एक चीज ऑब्जर्व, पहली रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x1, अगला आएगा 2y1, अगला आएगा 2z1। सिमिलरली 0 2 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 2x2, 2y2, 2z2। इस तरह 0 0 3 का करेंगे तो हमें मिलेगा 3x3, 3y3, 3z3, राइट। और अगर हम QP निकालेंगे इस बार, जब हम Q का P से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा? जब हम Q का P से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x1, अगला मिलेगा 2y1, अगला मिलेगा 3z1, राइट। फिर x2 y2 z2 का करेंगे तो हमें मिलेगा 2x2, 2y2, 2z2। इस तरह 0 0 3 करेंगे तो आएगा मतलब x3 y3 z3 का पहली कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऑफ P से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x3, 2y3, 3z3। ये हमें ऑब्टेंड होता है।
अब चलिए हम देखते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। हम जानते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। 2x1 इक्वल है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता। 2y1 इक्वल है। 2z1 3z1 ये इक्वल आते हैं। तो यहां से अगर हम कह सकते हैं कि z1 की वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती, राइट। अब इसी तरीके और क्या हमें दिख सकता है, और यहाँ पे तो कुछ फायदा नहीं, एक थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। 2x2 y2 और यहाँ पे हमारे पास 3z2 भी होगा, तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास होगा 3z2। ठीक है, तो इस तरीके हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि 2z2 wait, it will be 3z3 actually, because x1 y2, sorry, it will be x2 y2 z2. Yeah, it is correct, I think. Yeah, it is correct. So we can say that 2z2 is equals to 3z2, that implies z2 is 0, z2 की वैल्यू 0 आ गई। और क्या चीजें निकल के आ रही, 3x3 2x3 इक्वल है, तो यहां से अगेन हम सिमिलरली कह सकते हैं कि x3 की वैल्यू क्या है, 0 आ रही। 3y3 2y3 इक्वल है, तो यहां से अगेन हम क्या कह सकते हैं कि y3 की वैल्यू 0 आ रही। तो ये चीजें तो फिक्स्ड हो गई। और क्या बची हमारे पास, अब बात करते हैं 3z3 की बात करते हैं। 3z3 इक्वल है, यहां से कोई आइडिया नहीं आता, तो हमारे पास z1 z2 x3 y3 ये 0 आ गए। तो अब हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, हमारा z1 हट जाएगा, z2 हट जाएगा, और क्या हट जाएगा, x3 हट जाएगा, y3 हट जाएगा। तो यहां से हम क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं ये एंट्रीज हमारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, राइट। तो ये अब आपका वेल डिफाइंड क्यू है। नेक्स्ट हमें अब दूसरी इक्वेशन जो अननोन इक्वेशन थी वो क्या थी, वो एक्चुअली थी क्यू, नाउ क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज, या हम कह सकते हैं इफ वी प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय क्यू वी गेट क्यू क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू क्यू ट्रांसपोज। इट implies that क्यू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, राइट। तो अगर हम क्यू मैट्रिक्स की बात करें, क्यू मैट्रिक्स की बात करें, तो हमारे पास क्या है, x1 y1 0, x2 y2 0, 0 0 z3, राइट, यही हमारे पास है। अब जब इसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, x1 y1 0, x2 y2 0, 0 0 z3, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां से जो कंडीशन निकल के आती है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम करेंगे अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स की, तो आपको मिलेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर का सम 1 के बराबर मिलेगा। इसी तरीके आपको जब आप x1 y1 0 का इससे करेंगे तो आपको मिलेगा x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल्स टू 0। और अगर हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो अगेन हमें यही चीज वापस मिल जाएगी, और लास्ट हमें मिलेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर। और हमें क्या मिल सकता है, जब आप 0 0 z3 का हर एक एलिमेंट से करेंगे तो लास्ट में z3 स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती। ये हमें पर्टिकुलर कंडीशंस मिलती। तो अब हमारे पास z3 स्क्वायर से यहां क्या मिल सकता है कि z3 की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी, ठीक है। तो अब हमारे जो अननोन्स हैं, हमारे जो अननोन्स हैं एलिमेंट्स ऑफ क्यू, अननोन एलिमेंट्स ऑफ क्यू की अगर हम बात करें तो वो कौन है हमारे पास, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, z3 है। तो ये टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं x1 y1 जिनकी हमें कंडीशंस फाइंड करनी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम x1 की वैल्यू
कुछ हमें ऐसी एंट्रीज लेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो जिस समय हम x1 की वैल्यू को 1 लेते हैं, x1 की वैल्यू को 1 लेते हैं, उस समय y1 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्लियर? और जब आप x1 y1 को आप यहां रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। देखिए आप खुद ही रख के देखिए, आपने सिर्फ एक पकड़ा x1 इक्वल टू 1, सारी चीजें निकल आएंगी। x1 की वैल्यू 1 आ गई, रखी, तो मिला हमें 1 मल्टीप्लाई विद x2, और y1 में 0 रखा तो ये तो चला ही गया, तो यहां से x2 की वैल्यू भी क्या आ जाती, 0 आ जाती। वही बात करें y2 की वैल्यू की बात करें, अगर हम यहाँ पे y2 की वैल्यू बात करें तो यहां जब आप x2 की वैल्यू 0 रखोगे, बिल्कुल ये तीनों चारों इक्वेशन जितनी भी है सब इंटरलिंक्ड है, तो यहां से y2 की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आ जाती है हमारे पास, राइट। इसी तरीके अगर हम z3 की बात करें तो z3 का आंसर क्या आएगा, अगेन इट विल बी +-1, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब हम x1 की वैल्यू को क्या लेके चलते हैं, -1 फॉर सपोज, तो अगेन -1 रखने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहां पे भी आपको y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे x1 x2, तो यहाँ पे जब हम -1 रखेंगे तो -x2, अगेन यहां से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हम y2 की वैल्यू की बात करें तो अगेन आप रखेंगे तो अगेन सेम चीज एज इट इज आपको वापस मिलेगी। बस फर्क इतना था, पिछली बार में x1 की वैल्यू 1 थी तब मैट्रिक्स ये डिफाइंड था, अब जब x1 की वैल्यू -1 है तब मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसे डिफाइंड होगी, ये दी होगी। अब लास्ट हमारे पास बचता है जब हम x1 की वैल्यू 0 ले लें, जब हम x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो y1 की वैल्यू इस बार +-1 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और जब हम y1 की वैल्यू देखिए, अब y1 की वैल्यू अगर आप +1 लोगे, जब आप y1 की वैल्यू +-1 ले रहे हो तो यहाँ पे भी y1 को एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे है ना, एक ही कंडीशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो y1 की वैल्यू 1 होगी या तो y1 की वैल्यू -1 होगी। क्लियर? अब यहां पे अगर आपने रखा, जब आप यहां पे वैल्यू रखे तो अब आपको एंट्री क्या मिलेगी, 0 1, y1 के लिए 1 रख दी तो हमें मिला y2 इक्वल टू 0 मिलेगा। देखिए जब आप x1 की वैल्यू 0 रखोगे और y1 के लिए 1 रखोगे तो आपको y2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इस तरीके अगर हम x1 के लिए 0 रखते हैं और y1 के लिए -1 रखते हैं तो अगेन y2 यहां पे क्या मिलता है, हमें 0 ऑब्टेन्ड होता है। और जब हम x2 स्क्वायर की बात करें तो यहाँ y2 स्क्वायर को जब आप 0 रखोगे तो x2 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से भी अगेन हमारे पास कंडीशन क्या आती है, +-1। यहां पे भी हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, +-1, राइट। अब लास्ट बचता है Z3, तो Z3 अगेन यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, कि Z3 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, वो इंडिपेंडेंट है x1 y1 y2 जितनी भी वेरिएबल्स हैं, वो Z3 अकेला ही है, इट इज इंडिपेंडेंट, सो अगेन इट विल बी +-1। तो अब हमें काउंट करना है कितने मैट्रिसेस हमारे बन रहे हैं। तो देखिए जब मैट्रिसेस की एंट्रीज हमारे पास 1 0 0 1 -1 है, हम आपको यहीं से काउंट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारे पास है 1 0 0 1 -1, एक मैट्रिक्स यहां से बन गया। वही आप 1 0 0 -1 लेते हैं तो वहां से बन गया। तो टोटल आपके पास देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, एक बनेगा, ठीक है, एक बन सकता है यहां से, ठीक है, देखिए एक बन सकता है कि सबके साइन सेम है, पॉजिटिव है ना, एक दूसरा बन सकता है सबके साइन नेगेटिव है, तो दो यहां से हो गए। बाकी अल्टरनेट भी हो सकता है, एक बार y2 +1 हो, z3 की वैल्यू -1 हो, एक बार, ऐसे टोटल कितने बन सकते हैं आप सोचिए, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, अगर हम देखें 1 2 3 4 है, ठीक है, और चार में भी हर किसी में दो का पैटर्न तो चल ही रहा है, राइट, दो दो का पैटर्न तो चल ही रहा है। तो 4 और बाकी एंट्रीज कितनी आ रही है हमारे पास, अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो 4 रिस्ट्रिक्शन आपको दिख ही रहेंगे प्लस माइनस के। तो अगर आप टोटल ये मैट्रिसेस काउंट करोगे तो 4 क्रॉस 4, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 4 टाइम रिपीटेशन अलाउड, और 4 एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि x1 y1 x2
मतलब ये जो आप मैट्रिसेस देख रहे हो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल एक ग्रुप टाइप का आप समझ सकते हो। तो ग्रुप में ये 4 आ रहे हैं और उन ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उनको टोटल काउंट करके हमारे पास 4 क्रॉस 4 के एलिमेंट्स आ रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो देयरफॉर अवर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कितने आ जाते हैं, 16 आ जाते हैं। तो देयरफॉर योर करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।